नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से ही कंसेप्ट समझेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किए उससे आगे है। तो आज हम इस वीडियो में गाइज राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वो कैसे निकालेंगे, एक और तरीका समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये तरीका किया था राइट एंगल ट्रायंगल निकालने का, जो तरीका है इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन किए थे। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के 5-6 तरीके हैं, डिपेंड करता है क्या क्या डाटा हमें गिवन है उसके हिसाब से। और आज हम इस वीडियो में भैया जो तरीका समझेंगे उसमें हमें पेरीमीटर गिवन हो और इन रेडियस गिवन हो तो एरिया कैसे निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो कंसेप्ट पे आते हैं। कंसेप्ट क्या है, ये हमारा एक अच्छा सा सुंदर सा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज साइड। ओके, यहाँ पे आर क्या होगी, यहाँ पे एक हम सर्कल खींच लेते हैं, फिर हमें आर मिल जाएगी और फिर हम पता करेंगे आर क्या होगी। ये इन सर्कल है, इसको ट्रायंगल के अंदर वाले सर्कल को इन सर्कल, बाहर वाले सर्कल को जो वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा वो सरकम सर्कल। ये इन सर्कल, इसका ये सेंटर है। इस पॉइंट से हम यहाँ पे मिलाएंगे, ये होगी हमारी रेडियस, राइट। इस पॉइंट से इस लाइन जहाँ पे ये टच कर रहा है सर्कल इस हाइपोटेन्यूज को, तो ये भी आर और ये भी आर। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम जाने कि आर कैसे निकालने का, आर निकालने का ये इन सर्कल की रेडियस निकालने का तरीका क्या है, तो वो है भैया परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इनका करो सम माइनस में h/2। ये तरीका है इस इन सर्कल की रेडियस निकालने का, मैंने आपको पहले ही बताया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चीज़ को तो आप समझते होंगे, जानते होंगे अभी तक। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला वी नो दैट 1/2 इंटू में 90 डिग्री बनाने वाली साइड, 90 डिग्री बनाने, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री बनाने वाली साइड कौन सी है, एक तो परपेंडिकुलर है, एक बेस है। तो परपेंडिकुलर ना बेस बाई बेस इंटू में परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर इंटू में बेस, वट एवर यू वांट टू से, योर मर्जी। अब आते हैं मेन कंसेप्ट पे। ये चीज़ तो हमने अभी तक पढ़ ली है। अगर हमें सेमी पेरीमीटर गिवन हो, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर भी होगा, उसका सेमी पेरीमीटर भी होगा, सेमी पेरीमीटर गिवन हो और ये जो इन रेडियस है ये गिवन हो, तो एरिया निकालने का तरीका क्या होगा। तो एरिया निकालने का तरीका फॉर्मूला क्या होगा वो आप समझ लो भाई, सीधा सा है। ये हो जाएगी हमारी इन रेडियस, ये जो आर है ये इनटू में सेमी पेरीमीटर। ये सीधा तरीका होगा अगर हमें क्वेश्चन में बोल दे कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर पता है, इन रेडियस पता है, एरिया निकालो, तो इन रेडियस और सेमी पेरीमीटर के आप मल्टीप्लाई कर देना, वो निकल आएगा उस ट्रायंगल का एरिया, उस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा। अब इसको हम करते हैं भैया थोड़ा सा प्रूफ, कैसे क्या मामला आया भाई, कहाँ से आई ये चीज़ें, कैसे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप इस इन रेडियस के ऊपर आओ, यहीं से हम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से जो भी हमने जाना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें सेमी पेरीमीटर गिवन है और इन रेडियस गिवन है तो एरिया होगा आर इंटू में इन रेडियस इंटू में सेमी पेरीमीटर। तो उसको कैसे पता करें, कहाँ से क्या निकल के आया। तो सबसे पहले आप इस इन रेडियस निकालने के फॉर्मूले पे आओ। इन रेडियस का फॉर्मूला परपेंडिकुलर प्लस में बेस माइनस में हाइपोटेन्यूज अपॉन में 2। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर प्लस में बेस प्लस में हाइपोटेन्यूज माइनस में 2h डबल हाइपोटेन्यूज बाई 2। हाँ, इसमें से एक जाएगा हाइपोटेन्यूज तो माइनस का h बचेगा, यही माइनस का h बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। हाँ, और थोड़ा सा इसको तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p प्लस में b प्लस में h अपॉन में 2 माइनस में 2h बाई 2। हाँ, लिख सकते हैं। तो क्या आपको इस चीज़ को देख के कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ऊपर वाली बताओ। परपेंडिकुलर बेस प्लस में हाइपोटेन्यूज, ये तो भैया पेरीमीटर है इस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, और उसका आधा कर दोगे तो वो सेमी पेरीमीटर निकल आता है। तो सेमी पेरीमीटर वी नो इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या अरे सेमी पेरीमीटर ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा p प्लस में b प्लस में h/2, होगा कि नहीं होगा भाई। हाँ, अब आ जाओ इसी पे ही, थोड़ा सा इसी पे बने रहते हैं क्योंकि इन रेडियस को हमने थोड़ा सा और सही करना है। 2 से 2 काट दो, ये हमारा क्या है, ये इतना एरिया, ये सेमी पेरीमीटर है। तो r बराबर ये भैया, ये जो p प्लस में b प्लस में h/2 ये किसके बराबर है, सेमी पेरीमीटर है भैया सेमी पेरीमीटर का साइन है ये, तो इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम भाई सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला यही तो है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे सेमी पेरीमीटर इसकी जगह पे।
माइनस में एच, तो आर हमारा एक्चुअल में क्या है, सेमी पेरीमीटर माइनस में एच। ओके फाइन। एच क्या होता है, एच क्या है, हाइपोटेनस है। एच किसके बराबर है, अगर आपने पीछे वाली वीडियो पढ़ी होंगी तो उसमें याद होगा आपको भाई, ये मिड पॉइंट है तो एच क्या है, ये आर है तो ये आर है, तो ये क्या होता है, टू आर, तो ये 2r। और हमने देखा था कि r निकालना हो जिसमें हमने ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड या सरकम सेंटर के बीच की दूरी निकाल रहे थे, तो हम ये फॉर्मूले यूज़ कर रहे थे। r क्या था भैया, h/2। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, इस वर्टेक्स से मिलाएंगे तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए ये भी तो r ही होगी, तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, h/2, यही तो चीज़ है वो। तो इस h की जगह पे हम 2r लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। r बराबर है सेमी पेरीमीटर माइनस में 2r लिख सकते हैं, ये भी एक कंसेप्ट आ गया हमारा। r बराबर के r इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला कह सकते हो आप, सेमी पेरीमीटर माइनस में 2r। अब r क्या है, r इज़ द व्हाट, r क्या है, हाइपोटेनस का आधा, हाइपोटेनस का आधा। r है कि नहीं है भाई, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये जो r है ये क्या है, कहाँ से निकालोगे, ये है हाइपोटेनस का आधा, क्योंकि r आप देखो ये क्या है, r h/2, h क्या है, हाइपोटेनस का आधा। ठीक है, और ये r एक्चुअल में है क्या, ये एक सरकम सर्कल की रेडियस है भाई, सीधी सी बात है। ये मिड पॉइंट होगा, इसके ऊपर प्रकार रखेंगे, तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ एक सरकम सर्कल खींचेंगे, तो यही तो वो r है। और r निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, h/2, हाइपोटेनस का आधा, वो हमारी r आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी आपको। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ो। अब आ जाओ एरिया पे। एरिया मैंने आपको क्या बताया था भाई, इन रेडियस इनटू में सेमी पेरीमीटर। इन रेडियस हमारी क्या है भाई, इन रेडियस है ये r, छोटी r, ये है हमारी सेमी पेरीमीटर माइनस में 2r, और ये हो जाएगा इनटू में सेमी पेरीमीटर। ठीक है भाई, हाँ ये आ गया हमारा एरिया निकालने का सेकंड फॉर्मूला। ये है भैया राइट एंगल ट्रायंगल में सेकंड फॉर्मूला आ गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ो थोड़ा सा, और एक कंसेप्ट कह लो, कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट ही हैं ये, बस इन्हीं में से कनेक्ट हैं एक दूसरे से। r बराबर है ये हो जाएगा r, ये ऊपर क्या थी भैया, r थी सेमी पेरीमीटर माइनस में 2r, कैपिटल R। ठीक है, हाँ जी, तो इसको हेरा फेरी करें, इसकी अदल बदल कर सकते हैं क्या। यहाँ से अगर हम इस माइनस 2r को उधर ले जाएं तो सेमी पेरीमीटर क्या बचेगा, सेमी पेरीमीटर बच जाएगा भैया r प्लस में 2r, बचेगा नहीं बचेगा। अगर इसको हम उठा के उधर लेके जाएंगे तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर बराबर क्या आ जाएगा, r प्लस में 2r, होगा कि नहीं होगा। अच्छा ओके ब्रो, तो सेमी पेरीमीटर हमारा हो गया r प्लस में 2r। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने एरिया निकालने का, इन रेडियस इनटू में ये था अपना सेमी पेरीमीटर, ये फॉर्मूला था। सेमी पेरीमीटर की जगह पुट कर दो भैया ये r प्लस में 2r, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या हुआ, यहाँ से आपको एक और कंसेप्ट निकलेगा यहाँ पे, अब ये r स्क्वायर प्लस में 2r और कैपिटल R, ये हो गया किस केस में एरिया निकालने का राइट एंगल ट्रायंगल का, जब आपको ट्रायंगल की इन रेडियस और सरकम रेडियस दोनों गिवन हो, तब आप एरिया कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से r स्क्वायर प्लस में 2r और कैपिटल R। अब आ जाओ, ये इतने से कंसेप्ट थे मैंने आपको बता दिए। अब आओ हमने कौन कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे क्या क्या यूज़ करना है, ये एरिया निकालने के कंसेप्ट थे। एरिया निकालने का कंसेप्ट मैंने आपको एक पहले बता दिया। अब ये हमने यहाँ पे जाना कि भाई एरिया निकालने का कंसेप्ट जब हमें सेमी पेरीमीटर और इन रेडियस गिवन हो तो क्या था भैया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन रेडियस और सेमी पेरीमीटर की। ठीक है, एक r निकालने का फॉर्मूला, इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर माइनस में 2r, r क्या थी, हाइपोटेनस का आधा। ठीक है, एक था r निकालने का फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर माइनस में हाइपोटेनस, ये निकालने का फॉर्मूला था। अगर हाइपोटेनस में आपको दिक्कत आ रही है तो हाइपोटेनस आप ऐसे निकाल सकते हो, r h क्या था, किसके बराबर था, 2r के। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी जो मैं टिक कर रहा हूँ। ठीक है भाई, सेमी पेरीमीटर आपको पता ही है राइट एंगल ट्रायंगल का, p प्लस में b प्लस में h/2। उसके बाद हमने आगे बढ़े थे, फिर हमने समझा कि एरिया निकालने का फॉर्मूला यहाँ से इन्हीं कंसेप्ट से ही एक और एरिया निकालने का फॉर्मूला आ गया था,
आर स्क्वेयर प्लस में 2r और कैपिटल R। जब हमें इन रेडियस और सरकम रेडियस गिवन हो तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूले आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। अब करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये है भाई पहला क्वेश्चन इन कंसेप्ट के ऊपर। देखो, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ इन रेडियस बोले तो इन सर्कल होगा, उसकी हमें लेंथ बोली है हैं, इन रेडियस की लेंथ बोली है 2.5, बोले तो इसने हमको r बोल दिया है भाई। r जो है वो है 2.5 है कि नहीं है, ये इसने बोल दिया, गिवन है। हाइपोटेनस इज, ये जो हाइपोटेनस है ये 30.5 है, ये हमें बोल दी 2.5 है। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगी, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसके हिसाब से सेमी पेरीमीटर चाहिए, और तो कुछ मामला नहीं है हैं। और सेमी पेरीमीटर के लिए हमें बाकी ये साइड चाहिए A और B। यहाँ पे तो हमें एक ही साइड गिवन है, R तो ठीक है, हमें गिवन R को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2, 5 को 2 से काटेंगे 2.5 तो आएगा। तो हमें ये 2 साइड चाहिए। अब 2 साइड चाहिए तो मतलब क्या है कि आप लोगों को ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा। ट्रिपलेट याद नहीं है तो भी मैं बताऊंगा, वो जो उससे आगे वाला कंसेप्ट था उस प्रोसेस से, लेकिन ट्रिपलेट याद होगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा। ये है 30.5, 61 का आधा होती है 30.5, मतलब अगर 61 का हाफ कर दें, पहले 61 वाला देखो, अगर 61 किस ट्रिपलेट में आता है तो 61 आता है भैया 11, 60 और 61। ये एक ट्रिपलेट हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। इसका आधा कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, आधा करते हैं सेम नंबर से, तो वी नो दैट कि वो जो संख्या आती है वो भी एक ट्रिपलेट होती है, वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। इसका आधा कर देंगे, आधा ही तो कर रखा है 61 का 30.5, तो ये बाकी जो लेंथ है इनका भी आधा करेंगे तो वो जो लेंथ आएंगी ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अच्छा, तो ये 30.5 था, इसका 60 का हम ये वाली बेस भुजा होती है बीच वाली जो बड़ी होती है, तो 60 का आधा करेंगे कितना आएगा भैया 30, और 11 का आधा कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5.5। ये आ गई हमारी तीनों साइड इस राइट एंगल ट्रायंगल की बाई ट्रिपलेट हमने निकाल ली। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ से हम क्या सेमी पेरीमीटर और निकाल सकते हैं? हाँ, सेमी पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। वैसे तो हमें इन रेडियस गिवन है इस यहाँ पे, आप अगर देखोगे इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला हमें यहाँ पे, इन रेडियस हमें गिवन, इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर प्लस में बेस माइनस में हाइपोटेनस अपॉन में 2। यहाँ हमें इस डाटा से निकाल के देखो, चेक करो क्या यही आ रही है, देख लेते हैं। परपेंडिकुलर है 5.5, बेस है हमारा 30, हाइपोटेनस है 31.5, देखो बाई 2। 30 में 31.5 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा भाई 1.5 बचेगा। हाँ बचेगा भाई 30, ठीक तो है यार, है नहीं, ये 31.5 कहाँ है, ये 30.5 है यार, मैं भी 31.5 बोल रहा हूँ, 30.5 है। 30.5 में से 30 जाएगा, 0.5 बचेगा। 5.5 माइनस में 0.5 तो 5 बचेगा। 5 का आधा कितना होता है 2.5, ये हमने चेक भी कर लिया, वैसे ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमें एरिया निकालना है भाई। एरिया इस ट्रायंगल का निकाल सकते हैं, तीनों साइड गिवन है, तो 90 डिग्री बनाने वाले एरिया क्या होता है 1/2 इंटू में 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड 5.5 गुणा में 30, ये 2 से काट तो 15, 5.5 की 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 82.5। हमसे क्या पूछा, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा था। आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, इसका पेरीमीटर निकालो, सेमी पेरीमीटर निकालो और फिर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो भी आपका आंसर यही आएगा 82.5। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो गया। जो अभी हमने कंसेप्ट जाना उससे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद नहीं है तो मैंने आपको लास्ट में अभी एक फॉर्मूला बताया था, जो था भैया एरिया निकालना हो, जिसमें था r² माइनस में 2r और कैपिटल R, ऐसा कुछ फॉर्मूला तो बताया था, अगर आपको याद हुआ होगा थोड़ा बहुत तो। ये माइनस में नहीं था, ये प्लस में था, ठीक है। अब इसमें हमें इन रेडियस तो पता है r 2.5, अगर हमें कैपिटल R पता चल जाए तो हम आराम से निकाल लेंगे भाई। एरिया इस ट्रायंगल का निकाल लेंगे, ट्रिपलेट निकालने की ज़रूरत नहीं है।
और आपको पता है h क्या है, हाइपोटेनस, ये किसके बराबर होती है 2r की। h हमें कितनी गिवन है 30.5 बराबर है 2r। तो यहाँ से हम r नहीं निकाल सकते, r कितनी आ जाएगी भाई, ये r हो जाएगी 30.5 अपॉन में 2, ये हो जाएगी भाई p पॉइंट में जाएगी, मतलब इसको इतना ही लिख लो, आगे सोल्व मत करो, ये लिख लो, ठीक है। और ये हमारी ये हमारी आ गई सरकम रेडियस। अब आप इसको आराम से पुट करके एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था भैया, r² प्लस में 2r, और ये आप आराम से इसको निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर प्लस में 2, छोटी r क्या भैया 30.5 ना, छोटी r है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.5 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में 2.5 छोटी r, और गुणा में बड़ी आर कितनी है 30.5 अपॉन में 2, इसको काट दिया, ये 25 का स्क्वायर कर दोगे तो जो आएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 62.5 प्लस में आप इसकी मल्टीप्लाई करो, 2.5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा भैया 625, तो ये पॉइंट लग जाएगा 6.25 प्लस में 2 से ये 2 कट गया, 2.5 की 30.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा भाई 76.25। अब आप इसका प्लस कर दो 25 और ये 25 मिलके आधा हो जाएगा, तो 76 और 6 कितना हो जाएगा 12 और 8 ये हो जाएगा भाई 5, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से भी अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप निकाल सकते हो, और वो तरीका जो मैंने आपको ऊपर बताया इससे भी निकाल सकते हो। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज़ 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, हमें एरिया गिवन है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एरिया हमें 40 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है, पेरीमीटर हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 20, 40 का आधा, द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज, हाइपोटेनस h बतानी है हमें, ये h बतानी है, तो क्या नहीं बता सकते भाई, बताएंगे भाई। h क्या होता है 2 किसके इक्वल होती है 2r के, r क्या है भैया सरकम रेडियस है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है। तो आप एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको पीछे बताया था, अगर याद हो तो आप, सेमी पेरीमीटर ब्रैकेट में सेमी पेरीमीटर माइनस में 2r। अब आप कहोगे ये कब बताया, आओ देख, अगर आप लोगों को ये याद हो तो आप कर लेते, अगर याद नहीं होता तो फिर आप माथा मारते रहते। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। एक सेमी पेरीमीटर का पीछे बताया फॉर्मूला वो याद रखो, एरिया निकालने ना, एक फॉर्मूला जो मैंने आपको पीछे बताया ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का, वो याद रखो, ठीक है। ये और ये तो पक्के याद रखो। तो भाई आप इसमें ये सेमी पेरीमीटर हाइपोटेनस क्या होता है, किसके बराबर होता है 2r के, तो आप इसको यहाँ पे h लिख सकते हो, हाँ लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एरिया हमें, ये एरिया का साइन है, एरिया में कितना गिवन है ट्रायंगल का 40, सेमी पेरीमीटर कितना है 20, ये यहाँ पे भी 20 माइनस में h, ठीक है जी, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोल्व कर दो, और तो क्या है 20 से काट दो भाई, 20 दूनी 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना h, ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 20 में से 2 जाएगा, h आ जाएगा हमारा 18। हमसे क्या पूछा था हाइपोटेनस, यही हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इफ़ इन रेडियस और सरकम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 3 और 10 सेंटीमीटर, आर छोटी आर हमें दे दी 3 सेंटीमीटर राइट एंगल ट्रायंगल में, बड़ी आर दे दी हमें 10 सेंटीमीटर, और बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ दैट राइट एंगल ट्रायंगल, उस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा एरिया निकालने का भी, जो मैंने कंसेप्ट बताया, तो आप आराम से इसको प्यार से कर सकते थे। ये फॉर्मूला था, अगर आपको याद हुआ होगा तो। छोटी आर क्या है भैया 3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में छोटी आर इंटू में बड़ी आर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 2 3 6 6 दाएँ 60, ये आ गया 69। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द 2 परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर, ओके
द डिफरेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर साइड, ये दोनों जो परपेंडिकुलर साइड है ना, इनका डिफरेंस हमें बोल रखा है कितना है भैया, 17, हाँ 17। और एरिया बोल रखा है इस ट्रायंगल का हमें कितना भैया, 84। तो व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बताना है। पेरीमीटर क्या होता है पहले तो आप ये बताओ। पेरीमीटर होगा भैया इसकी तीनों भुजाओं का सम। अब आप एक बात बताओ, हमें इनका डिफरेंस दे रखा है कितना भैया, 17 है ना भाई। परपेंडिकुलर साइड तो दोनों यही हैं, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। P माइनस में B हमें बोल रखा है 17 है। अच्छा, और एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भैया, एरिया होता है 1/2 इंटू में 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स का प्रोडक्ट, तो परपेंडिकुलर इंटू में बेस है ना। तो यहाँ पे पी बी कितना आ जाएगा, ये एरिया कितना है भैया 84 है, तो पी बी आ जाएगा हमारा कितना भाई, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई कर दो 84 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 168। ये आ गया परपेंडिकुलर साइड्स का प्रोडक्ट किसके बराबर, 168 के बराबर। और P माइनस में B कितना है भैया 17। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि परपेंडिकुलर जो बेस है ना वो क्या हो कि उनका प्रोडक्ट करें तो 168 आए और उनमें डिफरेंस करें तो 17 आए, तो वो कौन सा ट्रिपलेट है। तो भाई ट्रिपलेट निकालना पड़ेगा अभी, ये तो आपको याद होगा तभी। मतलब ऐसे ट्रिपलेट जिनका प्रोडक्ट जो दो साइड हैं, परपेंडिकुलर और बेस जो साइड हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट करो तो 168 आए और डिफरेंस लो तो 17 डिफरेंस आए। तो ऐसे ट्रिपलेट हैं भैया 7, 24 और 25। 24 में से 7 जाएगा कितना बचेगा भाई, तो सीधी सी बात है 17 बचेगा। 24 और 7 की मल्टीप्लाई करो, 7 चौका 28, 8 2 7 दूनी 14 और 2 16, 168 आ गया ट्रिपलेट के हिसाब से। हाँ जी, दोनों चेक हो गए हमारे, चेक हो गए तो हमारी साइड्स आ गई 7, 24, 25। अब हमसे पेरीमीटर पूछा है तो 7 प्लस में 24 प्लस में 25 ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। ये भैया 25 और 25 50 और 6 कितना हो जाएगा 56, 56। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में ना ट्रिपलेट को गैस करने का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ना माइंड में स्ट्रोक करके रखो कि हमें गैस करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रिपलेट यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, पेरीमीटर हमें बोल दिया है कितना है P 144 एंड सरकम रेडियस, ठीक है, मतलब बड़ी आर जो हमें वो बोल दी है 32.5। फाइंड द एरिया। तो यहाँ पे आप एक बात बताओ, हमें बड़ी आर जब हमें गिवन है तो मेरे माइंड में सीधा स्ट्राइक किया एच हाइपोटेन्यूस बराबर वही राइट एंगल ट्रायंगल है, सीधी सी बात है, तो बोला भी है। तो इतना आप लोगों को प्रैक्टिस होने के बाद तो आप ऑटोमेटिकली समझ भी जाओगे। एच क्या होता है भैया, हाइपोटेन्यूस होता है 2r, हमें r गिवन है तो एच कितना आ जाएगा 32.5 गुणा में 2 कितना हो जाएगा भाई, एच आ जाएगा हमारा यहाँ पे 32 का दूना करोगे और 5 तो ये हो जाएगा 65। हमारी हाइपोटेन्यूस आ गई एक राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस साइड आ गई भैया 65। अब आप लोग एक बात बताओ, आपने यहाँ पे एक साइड तो पता है, तो ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसमें 65 साइड आती है, तो भैया 65 साइड आती है 16, 63 और 65। ये हमारा ट्रिपलेट है जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, पॉइंट नहीं है, खाली 65 है। तो ये 16, ये 63, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस हमने ट्रिपलेट गैस कर लिया। हाँ जी, अब चेक करो भाई, चेक करेंगे तो पेरीमीटर हमारा इसने बोला 144 है, क्या पता ये चेक करने के बाद गलत हो जाए, क्या पता ये ट्रिपलेट ना लगे कुछ और लगता हो, तो चेक करो। चेक करना तो इन तीनों संख्याओं का सम करो, 16 प्लस में 63 प्लस में 65 कितना हो जाएगा भैया, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 1 6 और 6 12, 1 13 और 1 14, 114। चेक हो गया भाई, पेरीमीटर हमारा 144 है, बिल्कुल ही सही ट्रिपलेट लगाया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, अब हमसे पूछा क्या है, एरिया पूछा है, तो एरिया हम नहीं निकाल सकते। अब भाई एरिया क्या होता है, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स का प्रोडक्ट, 16 गुना में 63,
काट दो, 2 8 16, 8 3 24, 2 और 8 6 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा भैया 50। 504 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते एरिया तो आप उस फॉर्मूले पे आ जाओ जो मैंने आप लोगों को बताया था, याद होगा आपको एरिया निकालने का। ये एरिया निकालने का साइन होता है, मैंने आपको बताया सेमी पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर माइनस में 2r। सेमी पेरीमीटर हमें पता है पेरीमीटर कितना 144, उसका आधा गिवन है ये, तो 144 का आधा करोगे तो 7 और 2 7 14 और 2 दूनी 4 72, ये भी 72, ये माइनस में 2r। r क्या है हमारा 32 गुना में 32.5। बस आपने कुछ नहीं करना, इनकी मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करना है। सोल्व कर लोगे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 32 ना 72, 72 ये कितना हो जाएगा 65। ठीक है, इसमें से ये जाएगा कितना बचेगा 7, तो 72 गुणा में 7 कितना आएगा भाई 7 दूनी 14, 1 और 7 49 और 1 50, ये आ गया हमारा 504। ये छोटा था बिल्कुल सीधा, अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्रिपलेट गैस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा फॉर्मूला लगाया आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, सरकम रेडियस और इन रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है। आर हमें गिवन है, छोटी आर बड़ी आर गिवन है, कितनी है बड़ी आर 102.5 और छोटी आर है 33। फाइंड द पेरीमीटर निकालना है, मतलब उस राइट एंगल ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है। तो भाई निकाल देंगे। रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या था, अगर आप लोगों को याद होगा तो आप बता सकते हो। छोटी आर और बड़ी आर में छोटी आर का रिलेशनशिप था सेमी पेरीमीटर माइनस में 2r, ये कैपिटल आर आर है, ठीक है। और ये अपना आ जाएगा सेमी पेरीमीटर बराबर आर, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा आर प्लस में 2r। ये रिलेशन मैंने आपको बताया था अगर आपको ध्यान हो तो अब पूछा क्या है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर पूछा है, सेमी पेरीमीटर का डबल कर देंगे पेरीमीटर आ जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, छोटी आर कितनी है 33 प्लस में 2r, कैपिटल आर कितनी है 102.5, ये कितनी हो जाएगी 33 प्लस में 100, ये हो जाएगा 204 205, ठीक है। हाँ, और अब इसका प्लस कर दो, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा हमारा 5 और 3 8 और ये हो जाएगा कितना 3, ये 5 आएगा भाई ना, ये 5 और 3 8 और ये कितना हो जाएगा यार 2 और 3 238 आ गया। इसका डबल करोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है भैया, इसका डबल होता है सेमी पेरीमीटर का। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा होता है। तो इसका डबल करोगे तो 400 प्लस में 60 कितना हो जाएगा 460 प्लस में 16 476 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।